dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure children, you all are taking good care of yourself, you all are safe and healthy at your home. Do follow all the precautions, do listen to your parents so that you stay safe and you stay healthy. You stay safe from this coronavirus and stay healthy. Children, I have started with chapter number 2, that is parts of my body. In this chapter, we will be discussing about different body parts, external body parts, internal body parts. Although in your book only external parts are there. आपकी बुक में सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स दिए हुए हैं, इंटरनल पार्ट्स नहीं दिए हैं, बट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑल्सो. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 7. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दोज बॉडी पार्ट्स, देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स. ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अभी ये मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में मैंने बोर्ड पे पिक्चर बना करके भी आपको एक्सप्लेन किया. पेज नंबर 7 में बुक में पिक्चर बनी हुई है, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर देयर. बट सिंस पिक्चर सामने की है तो आपको सिर्फ जो सामने हमारे बॉडी पार्ट्स है वही दिखाई पड़ रहे हैं. देयर आर सम बॉडी पार्ट्स एट द बैक ऑल्सो. ठीक है, जैसे हमारी पीठ है, हमारी बॉटम है, तो आई विल शो यू a picture in which the body parts which are at the back, जो हमें पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ते वो भी मैं दिखाऊंगी. ठीक है, so I will tell you about those parts as well as other parts also through that picture also. एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगी, उसमें सामने हमारे जो बॉडी पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, और पीछे जो दिखाई पड़ते हैं हमारे पार्ट्स, उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी through a small video. I hope and I am sure you will love that video. And picture में देख करके आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि टॉप टू बॉटम, सर से लेके पांव तक हमारे कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट हैं. जैसे हम बोलते हैं मेरे हाथ में, तो हम हैंड मतलब इस पूरे पार्ट को हैंड कंसिडर करते हैं, बट दिस होल पार्ट इज नॉट हैंड. हमारा शोल्डर से लेकर के रिस्ट तक दिस इज नोन एज आर्म. ठीक है, आर्म, ARM. एंड रिस्ट से लेकर के जितना पार्ट है, ये दिस पार्ट इज नोन एज हैंड. इन हैंड वी हैव फिंगर्स, 5 फिंगर्स इन ईच हैंड. एंड जो अंदर वाला ये पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज पाम, जिसको हिंदी में हथेली बोलते हैं. ओके, सो इन दैट पिक्चर ऑल द पार्ट्स आर देयर, पाम इज देयर, फिंगर्स आर देयर. पैर में भी जैसे हमारे जो लेग है, पैर, लेग तो है पूरा, पैर हमारा जो होता है थाई से लेकर के एंकल तक लेग है. उसके बाद का जो पोर्शन होता है जिसमें हमारे पंजे होते हैं, एड़ी होती है, सोल होता है, हील होता है, दैट पार्ट इज नोन एज फुट. ठीक है, तो वो पूरे पार्ट्स बहुत डिटेल में उस पिक्चर में आपको आप देखोगे. सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू दैट पिक्चर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सारे बॉडी पार्ट्स को आप देख करके उसको अच्छे से समझ लोगे. कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन सी द वीडियो अगेन ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, in this picture children you can see the body parts which are in front and the body parts which are at back. जैसे बुक में जो हमने पिक्चर देखी या मैंने जो बोर्ड पे पिक्चर ड्रॉ किया, उस पिक्चर में आपने सिर्फ जो फ्रंट के जो बॉडी पार्ट्स हैं बस वही देखे. बुक में तो हम या तो आगे की पिक्चर देख सकते हैं या पीछे की पिक्चर देख सकते हैं. तो बुक में हमने जो पिक्चर देखी उसमें हमने सिर्फ सामने वाले बॉडी पार्ट्स देखे. ठीक है ना, और जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की पिक्चर, बॉडी पार्ट्स जो बोर्ड पे बनाया, वो भी उसमें भी आपने सिर्फ सामने वाले बॉडी पार्ट्स देखे. इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन यू कैन सी the body parts which are in front and also the body parts which are at the back.
जो सामने बॉडी पार्ट्स हैं आप वो भी देख सकते हो, और जो पीछे होते हैं हमारे, जैसे हमारी पीठ है, जो हमारी बैक है, वो भी देख सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टॉप। सबसे ऊपर क्या है, हमारा हेयर होता है, बाल है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड। एक उसकी फ्रंट की पिक्चर है और एक बैक की पिक्चर है। तो फ्रंट की पिक्चर में सबसे ऊपर क्या है, वी कैन सी द आईब्रोज, वी कैन सी द आईब्रोज ऑफ द चाइल्ड, है ना। उसके बाद जैसे जो मैंने बताया था फेस, उसका पूरा फेस है, उसमें हमें आईब्रो दिख रही है, वी कैन सी द नोज, वी कैन सी द चीक्स, चीक्स जो गाल होते हैं, वी कैन सी द लिप्स, ठीक है, वी कैन सी द फोरहेड, देन ईयर, देन आईज, वी कैन सी द टीथ, वी कैन सी द टंग, जो हमारा माउथ होता है। लिप्स वाला जो पार्ट है दैट इज द माउथ। तो माउथ में हमें लिप्स तो हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, लिप्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, लेकिन जो टंग है, टीथ है, वो इंटरनल है, वो अंदर होते हैं। वो हम कब देख सकते हैं, ओनली व्हेन समवन ओपन्स द माउथ। अगर मुंह बंद रहेगा तो हमें किसी की टंग या लिप या टीथ तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा पूरा जो पार्ट है, अपर पार्ट मैंने बताया था, उसको हम हेड बोलते हैं, जो हमारे बाल हैं और फोरहेड है। फिर हमारा फेस होता है, फेस में आईज, नोज, ईयर्स, चीक, लिप्स, माउथ, एवरीथिंग इज देयर। और माउथ मतलब माउथ में जैसे हमारा मुंह, तो माउथ में क्या है, हमारे लिप्स हैं, हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, ठीक है, दिस इज माउथ। और माउथ जो है वो हमारे फेस का एक पार्ट है। teeth, tongue, lips, these are part of mouth. Okay? forehead दिख रहा है इसमें। नाउ वहाँ से जब हम नीचे आते हैं, चिन, चिन मैंने बताया था फेस पे जो बीच में थोड़ा पॉइंटेड सा पार्ट होता है। फिर वहाँ से हम जब नीचे आते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, वी कैन सी द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट हमें दिख रहा है। वी कैन सी द स्टमक, पेट, लेग, ठीक है, लेग हमें पूरा दिख रहा है। लेग में बीच में नीज होते हैं जहाँ से हम अपने लेग को बेंड कर सकते हैं। यू कैन नॉट बेंड योर लेग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी तो हम बेंड नहीं कर सकते। वी कैन बेंड आवर लेग एट नी, जहाँ पे घुटना है वहाँ पे बेंड कर सकते हैं, या जहाँ पे हमारा एंकल होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी बोन्स आके जुड़ती हैं। तो यू कैन सी द लेग, लेग में हम नी देख सकते हैं। टोज, टोज जो हमारे पैर की जो उंगलियां होती हैं, दे आर टोज। और एंकल से जो हमारा नीचे जहाँ जितना पार्ट होता है दैट इज फुट, ठीक है, उसको बोलते हैं फुट, हिंदी में उसको भी पैर बोलते हैं। फुट में क्या है, हमारे टोज होते हैं, हमारी हील होती है, हमारे एंकल होते हैं, हमारा सोल होता है। टोज माने जो फिंगर्स होती है पैर की, हील, हील मतलब एड़ी, अंकल जहाँ से जॉइंट होता है, एंड सोल, सोल मतलब पैर के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सो फ्रंट पिक्चर में व्हाट ऑल कैन वी सी, वी कैन सी द आईब्रो। बैक में तो हमें आईब्रो नहीं दिखाई पड़ेगी, बैक में इनफैक्ट हमें सिर्फ पीछे बाल दिखेंगे, फेस तो हमें नहीं दिखेगा। तो फ्रंट वाले पिक्चर में फेस पे हमें आईब्रोज, नोज, चीक, लिप, फोरहेड, ईयर, आई, माउथ, माउथ में हमें लिप्स, टंग, टीथ दिखाई पड़ रहे हैं। देन वी कैन सी द चेस्ट, वी कैन सी द स्टमक, वी कैन सी द लेग, लेग में हमें फुट दिख रहा है, नी भी दिख रहा है, एंड टो दिख रहा है। नाउ चिल्ड्रन, सेकेंड पिक्चर, सी द सेकेंड पिक्चर। इन सेकेंड पिक्चर, सेकेंड पिक्चर इज बैक ऑफ द चाइल्ड। तो सेकेंड पिक्चर में हमें बाल तो पूरे दिख रहे हैं, ये पूरा हमारा, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज ऑल हेड, जो हमारा फोरहेड होता है, बाल आता है, बाल जो है दैट इज हेड, ठीक है। जो हमारा ऊपर स्कल होता है उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, सो दिस अपर पार्ट इज हेड। हेड पे हमको उसमें क्या दिख रहा है, हेयर दिख रहा है। देन वी कैन सी द नेक, गला, शोल्डर, वी कैन सी द शोल्डर, कंधे जो होते हैं। बैक, बैक मतलब जो पीठ जिसको हम बोलते हैं। सामने का पार्ट क्या है हमारा, चेस्ट है, देन हमारा स्टमक है। बैक पार्ट इज अवर बैक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीठ, ठीक है। देन वी कैन सी द वेस्ट, आर्म, आर्म मैंने बताया था कि जो हमारी
शोल्डर से लेके पूरी रिस्ट तक का जो पार्ट है दैट इज आर्म। रिस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज हैंड। ठीक है, तो आर्म दिख रही है इसमें, आर्म में वी कैन सी द एल्बो, जहां से हम अपने हैंड को बेंड कर सकते हैं। एल्बो कहते हैं इसको, कोहनी। शोल्डर से लेके रिस्ट तक जहां से हम हैंड को अपने मूव कर सकते हैं दैट इज आर्म। फिर रिस्ट से जो नीचे का पार्ट है दैट इज हैंड। हैंड में क्या है, फिंगर्स आर देयर। ठीक है, हैंड में हमारी फिंगर्स है। हैंड में सामने वाला पार्ट मैंने बताया था जिसको हम हथेली बोलते हैं दैट इज पाम। ठीक है, फिंगर्स आर देयर। देन बैक में हमें क्या दिख रहा है, बॉटम। चिल्ड्रन, ऑल द पार्ट्स, जितने पार्ट्स जो हमें बैक वाली पिक्चर में भी है, वी कैन सी दोज पार्ट्स इन फ्रंट पिक्चर ऑल्सो। हमें वो सारे पार्ट्स फ्रंट पिक्चर में भी दिखाई पड़ते हैं। द ओनली थिंग दैट वी कैन नॉट सी इन फ्रंट पिक्चर, द ओनली थिंग्स दे आर बैक एंड बॉटम। बैक मतलब हमारी पीठ, और बॉटम जो हमारे वेस्ट के नीचे का पार्ट होता है दैट इज बॉटम्स। ठीक है, जैसे जब आप बैठते हो तो आपका जो बॉटम है वो ज़मीन पे या चेयर पे जहाँ भी हम बैठते हैं उस पर टच करता है। सो बैक की पिक्चर में हम बस पीठ एंड बॉटम, दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हम फ्रंट की पिक्चर में नहीं देख सकते। रेस्ट योर हेयर, हेड, शोल्डर, नेक, वेस्ट, आर्म, एल्बो, हैंड, फिंगर, एंकल, हील, ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन इन द फ्रंट पिक्चर ऑल्सो। बट ये पिक्चर मैं आपको इससे दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन सी द बैक पार्ट ऑल्सो, दैट इज बैक एंड बॉटम। ठीक है, जब आप देख रहे हो, जब आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स देख रहे हो तो सारे ऑर्गन्स पता होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो बाहर के ऑर्गन्स हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आई विल टेल यू अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो, जो हमारे मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं और उनका क्या पार्ट है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। सो आई होप चिल्ड्रन now you know each external part of the body। हमारी बॉडी के जो भी एक्सटर्नल पार्ट है, अभी आई एम श्योर आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, अभी हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के यूजेस देखेंगे। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन नाउ यू नो all the external body parts clearly, जो भी हमारे external body parts हैं। ठीक है, that is the parts which are outside our body, which are visible to us as well as to others। मतलब हमारे body parts जो कि हमें भी दिखाई पड़ते हैं और दूसरों को भी दिखाई पड़ते हैं, they are external body parts। okay, there are lot of parts inside our body also। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं which play a very important function। जो हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग में। एंड दोज पार्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। उन पार्ट्स के बगैर हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल्दो दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर बुक बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दीज पार्ट्स टू यू। ये पार्ट्स जो है हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो अबाउट दोज पार्ट्स ऑल्सो। उन बॉडी पार्ट्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। दे आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स, दे आर नॉट सीन by us or by anyone। उन बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते। दे आर नोन एज इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, 2 टाइप्स है। वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का हमने क्या क्या पढ़ा,
एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इसमें हमने पढ़ा राइट फ्रॉम आवर हेयर, हेयर, हेड, हेयर, हेड, फोरहेड, eyes, then nose, ears, lips, cheek, cheek मतलब गाल, chin, ठीक है, chin मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, फोरहेड पढ़ा हमने, आईज पढ़ा, नोज पढ़ा, ईयर्स, लिप्स, चीक, चिन, नेक, नेक जो हमारी गर्दन होती है, देन शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स, शोल्डर्स मीन्स कंधे, ठीक है, बाल, हेयर, देन हेड, फोरहेड, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, cheek, chin, neck, shoulder, then chest, ठीक है, chest मतलब जो छाती, stomach, arms, shoulder से लेकर के wrist तक क्या है, arm है, ठीक है, arms, arms में elbow, ELBOY, elbow that is कोहनी, then hand, hand मतलब हाथ, फिर से बता रही हूँ ये जो पोर्शन है रिस्ट से लेकर के फिंगर्स तक, ठीक है, हैंड में क्या है, फिंगर्स है, पाम दैट इज हथेली, ठीक है, लेग, फुट, लेग हमने पढ़ा, फुट पढ़ा, फुट में हमने क्या पढ़ा, फुट में भी टोज होते हैं, पंजे जिसको बोलते हैं, देन एंकल, हील्स, सोल, सबके बारे में मैंने बताया, हील होती है, हील जो हमारा फुट ऐसे करके होता है, तो जो पीछे वाला थोड़ा पॉइंटेड सा पार्ट होता है दैट इज हील, पैर के नीचे वाला पूरा सोल जिसको हम तलवा कहते हैं, एंकल है, थाइज, THIGH, थाई, ओके, सो देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स जो हमको बाहर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स लेटर. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट इंटरनल बॉडी पार्ट्स. अभी पहले मैं आपको इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, फिर इन पार्ट्स का मेन फंक्शन क्या है. ऑलमोस्ट वी ऑल नो कि ये पार्ट्स हम क्या क्या करने में हमारी हेल्प करते हैं, कौन कौन से काम में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, बट उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले मैं आपको जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, देयर आर सो मेनी पार्ट्स जिनका कि ऐसा फंक्शन है कि हमको मालूम भी नहीं है, बट जो हमारे मेन बॉडी पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी पहले, इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ओके, सो दीज आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इंटरनल बॉडी पार्ट्स. उसको मैं रब कर रही हूँ. एक्सटर्नल की जगह भी क्या लिखेंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स लिख देंगे मैं. INTERNAL, इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है. तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में मेन पार्ट्स क्या है, सबसे पहले हमारा ब्रेन है. इंटरनल बॉडी पार्ट्स में ब्रेन, ब्रेन का क्या फंक्शन है. आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो, सारे बच्चे आप लोग कंप्यूटर्स पढ़ते हो, और आजकल तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर सो मच, इतना ज़्यादा हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हर काम में कि सबको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है. सो कंप्यूटर के आप अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हो ना, यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. मॉनिटर है, ठीक है, उसका कीबोर्ड है, माउस है,
CPU है, अलग अलग चीजें हैं। तो CPU क्या है? CPU दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में जो भी डेटा फीड करते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी हम एंटर करते हैं, तो वो पूरा कैलकुलेट होकर के हमको मॉनिटर पे, स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। तो ये सारा फंक्शन, ये सारा कैलकुलेशन, ये सारी जो भी चीजें हैं, नॉलेज कहाँ पे रहती है? दैट इज ए CPU। सो CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, CPU बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन है। तो हमारा भी जो ब्रेन है दैट गिव्स कमांड टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो पूरा हम जो कमांड है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो सारे हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? ऑल दोज आर गिवन फ्रॉम द ब्रेन। वो सारे ब्रेन से हमारे पास आते हैं सिग्नल। ठीक है, आप कोई वार्म चीज टच करते हो तो यू नो कि ये वार्म है, इसे हमें नहीं टच करना चाहिए। इसको हम टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ये बात हमें पता है। मम्मी ने मिल्क दिया, ग्लास में दूध दिया, आपको पता नहीं था कि गर्म है, आपने उसको पकड़ा ग्लास को दूध पीने के लिए, यू हेल्ड द ग्लास, बट देन यू सी वो ये तो बहुत गर्म है और आपने तुरंत छोड़ दिया। तो हाउ डू यू नो कि ये गर्म है? कैसे पता चला? ये ऑल दीज सिग्नल्स कम फ्रॉम आवर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से हमको सारे सिग्नल मिलते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम सही है, क्या काम गलत है। एवरीथिंग, ऑल द इंस्ट्रक्शंस वी गेट फ्रॉम ब्रेन। तो जैसे CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सो सिमिलरली जो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है वो हमारे स्कल में यहाँ पे रहता है। जैसे हेड है हमारा, और ये तो ऊपर बाल है, बाल के अंदर तो हमारी स्किन रहती है, उसको स्कल बोन बोलते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, सो दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स बाहर होते हैं, हमारी स्किन होती है, फिर स्किन के अंदर मसल्स होती हैं, फिर हमारी बोन्स होती हैं। तो जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो भी हमारे बोन से, या बोन से मतलब वो कवर्ड रहते हैं, कि सो दैट कभी चोट लगे किसी को तो डायरेक्टली उस पार्ट को डैमेज ना पहुंचे। तो जो हमारी स्कल बोन है उसके अंदर ब्रेन रहता है। ब्रेन बहुत छोटा सा होता है, बट इट इज वेरी वेरी डेलिकेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन आप कह सकते हो। उसमें इतनी फाइन 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 बहुत पतली हेयर लाइक उसमें थ्रेड्स होते हैं, जिनको कि नर्व्स बोलते हैं। हमारी बॉडी, हम सांस कैसे लेते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन। तो ब्रेन में कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई होते रहनी चाहिए थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी पार्ट में, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून बहता है, तो उस खून के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। ठीक है, पूरे फिंगर्स के एंड तक, पैर के जो टोज है वहां तक पूरा जाता है। फॉर सम रीजन कई बार लोगों को चोट लगती है, कुछ होता है कि अगर फ्यू सेकेंड्स तक भी अगर किसी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो दैट पार्ट स्टॉप फंक्शनिंग। कई बार लोगों को चोट वगैरह लगती है, चोट लगी और ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, तो ब्रेन स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेन का फंक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, अगर कभी किसी को चोट लग गई, कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा से ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज्यादा खून बह गया, या फॉर सम रीजन थोड़ी देर तक ब्रेन में अगर खून नहीं पहुंच पाया, तो ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग, ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। और ब्रेन अगर काम करना बंद कर दिया तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमारी क्या स्टेट होगी। ना हम कुछ सोच पाएंगे, ना हम कुछ समझ पाएंगे, इसको कहते हैं एकदम वेजिटेटिव स्टेट। ना हमको कुछ समझ में आएगा, ना हम कुछ काम कर पाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, फॉर सम रीजन, फॉर सम इंजरी, बिकॉज ऑफ सम इंजरी, कोई चोट लग गई, किसी वजह से ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो वो न कुछ समझ पाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि क्या काम करना चाहिए, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता है। ओके, सो दैट इज अ वेरी बैड स्टेट। सो ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है, सारे काम हम जो है ब्रेन के थ्रू करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है, आपको पता है कि ये काम करने से हमें हार्म होगा। ठीक है, हम ब्लेड से खेलेंगे तो हमारी फिंगर कट सकती है, इसीलिए हमें ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। हम सीजर्स से, अकेले अभी हम छोटे हैं, सीजर्स यूज करेंगे तो हो सकता है हम सीजर्स के साथ साथ, पेपर के साथ साथ बेडशीट भी काट दें, या अपनी फिंगर ही काट लें। तो
इसीलिए हमें अभी अकेले सीजर्स नहीं यूज करना है। वी आर वेरी स्मॉल, वी आर नॉट सपोज टू प्ले विद मैच स्टिक। तो ये सारी बातें आपको पेरेंट्स तो सिखाते हैं, और जो भी हम काम करते हैं हमें पता है कि अगर हम मैच स्टिक जला रहे हैं तो हमें कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए। वी गेट ऑल दीज सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन। सो ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ब्रेन है। देन जो हमारा हार्ट है, HEART, हार्ट, जिसको हिंदी में हृदय या दिल कहते हैं। हार्ट का शेप जो होता है वो थोड़ा पान के जैसा होता है। जब उसकी हम ड्राइंग करते हैं नॉर्मली हम हार्ट को इस शेप पे करके ऐसे करके हार्ट होता है, ओके। हार्ट में इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड, पूरी बॉडी में जो खून बहता है वो हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। आप अपने हैंड्स में देखोगे, लेग्स में देखोगे, बहुत बार जैसे स्पेशली यहाँ पर है या हैंड में इस जगह पर है, वो रेड और ब्लू स्किन के अंदर लाइंस जैसे दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं वेन्स और आर्टरीज। तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूअस सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, वो हार्ट में आता है, वहां से वो उसके साथ ऑक्सीजन भी मिक्स होकर के फिर वो सारे बॉडी पार्ट तक जाता है, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आता है। तो ऑक्सीजन जो हार्ट का जो काम है वो, तो जिसको कहते हैं दिल धड़कना, तो हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। और फॉर सम रीजन अगर हार्ट नहीं फंक्शन करता है, हार्ट अगर रुक गया तो मतलब क्या हुआ, पर्सन इज डेड। लोग जब अगर किसी की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो क्या होता है, हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग। बहुत बार सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हमारे हार्ट पे किसी तरह का अटैक, मतलब हमारे हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है फॉर सम रीजन, इसी कारण से हार्ट की फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जब हार्ट अगर ठीक से काम नहीं करता है तो हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वी फील वेरी डिफिकल्ट, वी फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। सो हार्ट का काम है हम सांस लेते हैं, और हार्ट का काम है कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। देन थर्ड इज लंग्स, LUNGS, लंग्स। लंग्स जिसको कि हम कहते हैं फेफड़े, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, नाक पे मैंने बताया था 2 होल्स हैं, ये आप देख सकते हो 1, 2, दीज आर नोन एज नॉस्ट्रल्स। सो हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं इसके थ्रू हम एयर इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। तो जो सांस हम जो एयर जो ब्रीद इन करते हैं वो कहाँ जाती है, वो हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। हार्ट पे क्या होता है, हार्ट में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह की कोई रुकावट आती है हार्ट तक ब्लड पहुंचने में, तो हमारे हार्ट को फंक्शन करने में डिफिकल्टी होती है। सिमिलरली अगर हमारे लंग्स में, अगर किसी को लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग, अभी जो कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, इसमें मेनली क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, कितने लोग बेचारे अपने, उनकी जान चली गई इसमें। कोरोना वायरस जो हम कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम बुखार होता है, वो भी वायरस है, बट ये वाला वायरस जो है इतना डेडली, इतना खतरनाक इसीलिए है बिकॉज इट इन्फेक्ट्स द लंग्स। लंग्स में, लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है, इसको कहते हैं लंग्स पे अटैक करना। तो लंग्स पे इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। और इसीलिए कई बार लोगों को वेंटिलेटर पे रखते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार लोग जो नहीं उसको सर्वाइव कर पाते हैं, दे डाई। तो लंग्स जो है, जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, वो हम थ्रू लंग्स करते हैं। तो लंग्स जो है वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। फिर है किडनी, KIDNEY, किडनी। ब्रेन तो हमारा एक है, हार्ट भी हमारा एक है, लंग्स 2 होते हैं दोनों साइड, हमारे चेस्ट में दोनों साइड में लंग्स होते हैं, ठीक है। कभी मैं आपको अभी नेक्स्ट इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, जो इंटरनल मेन बॉडी पार्ट्स हैं वो आप देख पाओगे, ठीक है। तो लंग्स में तो होते हैं, देयर आर 2 किडनीज, ठीक है। किडनी का क्या काम है,
किडनी का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज हैं, मतलब जो चीजें हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत नहीं है उन चीजों को बाहर फेंक देना। जो हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है ना, टॉयलेट जाते हैं, हम पॉटी करने जाते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो वो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे जब हम यूरिनेट करते हैं तो जो हमारी बॉडी में एक्सेस लिक्विड है, जितनी हमारी बॉडी को ऐसा नहीं कि जितना हमने खाया जितना पिया सारी हमारी बॉडी में रह गया, जितना हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज थ्रोन अवे, ठीक है। बाकी चीजें वो यूरिन एंड लैट्रिन के थ्रू निकल जाती है। तो किडनी का काम है हमारी बॉडी में जो अनवांटेड चीजें हैं जिनकी हमारी बॉडी को नहीं जरूरत है उनको निकाल के बाहर करना। इसीलिए जब लोगों की किडनी नहीं ढंग से फंक्शन करती है तो हमारी बॉडी की जो अनवांटेड चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो अगर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी तो ऑब्वियसली फिर उसका गलत असर होगा, हमारी बॉडी को गलत तरीके से फिर वो इन्फेक्ट करेंगी, बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जब किसी की किडनी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं फंक्शन करती है, तो उसको मशीन के थ्रू काम करवाते हैं। बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी की जो अनवांटेड चीजें हैं, उनको मशीन के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो किडनी का काम है हमारी बॉडी को यू कैन से प्यूरिफाई करना, साफ करना, बॉडी से अनवांटेड चीजों को निकाल के फेंकना। फिर स्टमक है। स्टमक मैंने जैसे बताया था कि स्टमक तो हमारा पेट है, वो तो हमारा यू कैन से बाहर हम बोलते हैं पेट, ठीक है, वो यू कैन से आउटर कवरिंग है। बट व्हेन यू से पेट में दर्द हो रहा है तो कहाँ दर्द होता है? स्टमक हमारा अंदर होता है छोटा सा, इतना बड़ा सा स्टमक नहीं है, पूरा स्टमक नहीं है। इस पूरे स्टमक के अंदर ये आउटर कवरिंग है, अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसके अंदर जो स्टमक है वो एक्चुअल में जो स्टमक है वो छोटा सा पार्ट है, अंदर रहता है वो, ओके। तो स्टमक सबको पता है स्टमक का क्या काम है। So children, these are the main parts जिसके बारे में कि आपको मैं थोड़ा बता सकती हूँ। Apart from these, there are lot of other parts also, internal body parts, internal organs, which play a very important role, जिनका कि बहुत important role है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, ठीक है। So children, I hope this is clear to you. Next class में मैं आपको ये ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगी जिसमें कि ये मेन बॉडी पार्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ओके चिल्ड्रन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो भी मैंने समझाया है। क्लास का मतलब बेटा ये नहीं है कि जो चीजें बुक में है सिर्फ वही चीजें पढ़नी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे मेन बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग हमें मालूम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया, ओके चिल्ड्रन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस and you have enjoyed the video. So that is all for the day children. Thank you so much.